तो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा वशीकरण है? सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है महामोहिनी वशीकरण। तो जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या ये जो आपने सिद्ध कर रखे हैं प्रेतराज या कच्ची कलगी, तो वो उसके पास पैसे भी ला सकते हैं? तो कहूँगी यहाँ पे पैसे ज्यादा तो आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी ये बंगाल तंत्र क्या है? देखो, बंगाल तंत्र ऐसा है जैसे कोई भी चीज पॉसिबल ना होना वो बंगाल के तंत्र से पॉसिबल हो जाती है। चुड़ैल ये कौन है, कौन होती है ये? चुड़ैल होती है और औरत का ही रूप होती है। अरे मतलब जैसे किसी के ऊपर चुड़ैल आ रखी है तो उसको क्या वो सपने में दिखाई देती है या क्या होता है? उसके ऊपर पहले तो असर करती है। आप मेरे सामने देख रहे हो, अचानक से वहां से कुछ जाएगा। अभी आमने सामने देख रहे हो, अभी इधर से जाएगा, कभी इधर से जाएगा, कभी आपके घर में कुछ एक्टिविटी होगी नॉर्मली। बच्चा कलवा होता है, जैसे हमारा कोई बच्चा होता है उसको हम कैसे ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार उसका रखना पड़ता है। हर वक्त उसको ध्यान रखना पड़ता है। हर वक्त तो नहीं, जैसे देख लो हम सुबह खाना खाते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, 3 टाइम उसको भोजन और मदिरा का सेवन देना पड़ता है। अगर एक दिन ही हम भूल गए ना तो दूसरे दिन हमारी कहानी खत्म है। जय श्री महाकाल। मैं रामलाल तांत्रिक। मेरे पास जैसे देखो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे देखो वशीकरण से रिलेटेड हो, उच्चाटन से रिलेटेड हो, या फिर मारण क्रिया हो, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, या फिर आपकी जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा, या फिर कोई भी इश्यू आपके लाइफ में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको करके दूंगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामलाल तांत्रिक। रामलाल तांत्रिक जी। जी कहाँ से आ रहे हैं अभी इस वक्त? मैं आ रहा हूँ आसाम मरियानी से। असम मरियानी से आ रहे हैं? तो असम में तो मैंने सुना है जैसे कामाख्या पीठ भी है, तो क्या बिल्कुल। आप वहाँ पे भी साधना करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मेरी जो सिद्धियां और जो साधनाएं हैं वो वहीं से होती है। अच्छा। और मेरा जो स्थान है वो आसाम मरियानी में है, लेकिन जो भी मैं कार्य करता हूँ वो गुवाहाटी से ही होता है, कामाख्या दरबार से। अच्छा हाँ। तो आपने जितनी भी सिद्धियां करी है, जितनी भी आपने क्रियाएं करी है, सब आपने वहां से ही करी है? कामाख्या बिल्कुल पीठ में? किए। लगभग जो सिद्धियां और साधनाएं हैं वो मैंने कामाख्या से हासिल की है, लेकिन बंगाल से भी मैंने कुछ तंत्र सीखा है। अच्छा, ये बंगाल तंत्र क्या है? देखो, बंगाल तंत्र ऐसा है जैसे कोई भी चीज पॉसिबल ना होना वो बंगाल के तंत्र से पॉसिबल हो जाती है। अच्छा जी। रामलाल जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी बताया कि बंगाल से भी मैंने बहुत कुछ तंत्र सीख रखा है, तो मैं जानना चाहूंगी बंगाल तंत्र में और जो नॉर्मल तंत्र लोग करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, बंगाल तंत्र और नॉर्मल तंत्र में डिफरेंस है। नॉर्मल तंत्र से ज्यादा जो बंगाल का तंत्र है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अच्छा। अगर बंगाल का तंत्र किया हुआ उसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो नॉर्मल तंत्र किया हुआ है उसको कोई भी नॉर्मल से आदमी जिसे ज्यादा कोई काम नहीं आने वाला होता ना वो भी तोड़ सकता है उसको, लेकिन बंगाल का तंत्र की कोई काट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? बिल्कुल है। इस सिद्धि और साधनाओं में ज्यादा टाइम लगता है, प्लस उन चीजों में शक्तियां इतनी होती है कि काम की कोई काट ही नहीं कर सकता। काम अगर कर दिया ना तो उसको कोई काट नहीं सकता। अच्छा, किस किस तरीके के काम बंगाल तंत्र से हो सकते देखो, हैं? बंगाल तंत्र में सबसे जो पावरफुल होता है वो एक होता है वशीकरण। अच्छा। काफी प्रकार के होते हैं। हाँ। दूसरा होता है एक मारण क्रिया होती है, हाँ। एक उच्चाटन क्रिया होती है। हाँ। इसी प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं होती है, नाम तो बहुत ज्यादा है। इतना अगर अभी करेंगे बात तो कल सुबह हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारी सिद्धियां और साधनाएं होती है, कार्य होते हैं, वो वहीं पे होते हैं। तो बंगाल तंत्र के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूंगी। बंगाल तंत्र किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं, थोड़ा सा? बंगाल तंत्र में देखो, जैसे मान लो वशीकरण है, हाँ। तो किसी का भी अगर करना हो हाँ। तो उन चीजों की पहले डिटेल निकाली जाती है, और निकालने के बाद बंगाल की जो सिद्धि है वो काफी गुप्त सिद्धि है, वो इसे हम कैमरे के सामने ओपन नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपने अभी बताया वशीकरण, तो वशीकरण के भी कई सारे प्रकार होते हैं, मैंने ये सुना है, तो किस किस तरीके के वशीकरण होते हैं? देखो, वशीकरण की है वो तो बहुत सारे प्रकार रहते हैं, लेकिन जो अभी फिलहाल में जो ये लोग पीछे पड़े हैं वशीकरण के पीछे, हाँ। वशीकरण देखो मेन प्रकार के मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो होता है मोहिनी वशीकरण, दूसरा होता है महामोहिनी वशीकरण, तीसरा होता है प्रेम वशीकरण, एक होता है संयोग वशीकरण, अच्छा। एक होता है संभोग वशीकरण, अच्छा। एक होता है संयोग वशीकरण, एक होता है संभोग वशीकरण। लगभग इतने प्रकार के होते हैं, और लगभग यही अभी कार्य में हम यूज में लेते हैं। तो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा वशीकरण है? सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है महामोहिनी वशीकरण। अच्छा। इसको करने में देखो, इसको करने में लगभग हमें 11 दिन से 21 दिन का टाइम लगता है, और अगर एक बार ये किसी के ऊपर हो गया ना तो इसका तोड़ करने वाला कोई बंदा है नहीं। हाँ जी, सबसे पावरफुल यही होता है।
अच्छा, सबसे पावरफुल महामोही वशीकरण। महामोहिनी वशीकरण। अभी आपने बताया कि संभोग वशीकरण, ये क्या है? संभोग वशीकरण तो देखो ऐसा है, जैसे एक आदमी और एक औरत की संभोग करने की इच्छा है, जी लेकिन वो फेस टू फेस बोल नहीं पाते हैं। जी बोल नहीं पाते, उस चीज में हम संभोग वशीकरण का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम उपयोग करवा सकते हैं तो वो दोनों के बीच में संभोग की क्रिया हो सकती है। अच्छा, ये भी तंत्र से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इससे अच्छा। रिलेटेड मेरे पास एक केस आया था, जी। बाहर से आया था, फ्रांस से। हाँ जी, हाँ जी। एक लड़की थी जिसने मेरे को कॉल किया था। ठीक है। वो एक कोई ऑफिस में काम करती थी। इंडियन ही थे वो? हाँ, ही थी इंडियन ही, लेकिन वो बाहर रहती थी फ्रांस के अंदर। ठीक है। उसने मेरे को कॉल किया, मेरे को बताया कि भैया, बोला उसने मेरे को कि भैया मेरे देखो आपकी और मेरी एज लगभग सेम सी है। हाँ, हाँ। तो मैंने उसको बहन की तरह बात किया। उसने मेरे को बताया कि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ उसमें मेरा एक बॉस है, ठीक है। तो उस बॉस से मैं काफी टाइम से बात कर रही हूँ, वो भी मेरे से अच्छे से बात करता है, लेकिन वो मेरे को मतलब जैसे नॉर्मल स्टाफ होता है ना वैसे ही रखता है। लेकिन मैंने उसको काफी टाइम हो गया प्यार करती हूँ मैं उसको, लेकिन आज तक मैंने उसको आमने सामने बोल नहीं पाई हूँ, ठीक है। तो वो मैंने बोला कि आप बहन करना क्या चाहती है। उसने बोला कि पहले तो देखो मेरी जो ये बात है संभोग की, पहले तो मैं इसके साथ ये क्रिया करनी चाहती हूँ और उसके बाद में ही मैं इसके साथ शादी भी करना हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। पहले ये जो संभोग की क्रिया ये करना मुझे चाहती हूँ। तो मैंने उस बहन को बोला पहले तो मुझे अपना नाम, फोटो और करंट सिटी, ये 3 चीजें आप भेज दो। ठीक है। वो भेजने के बाद में मैंने क्या पहले चेक कर लिया। वो चीजें क्या स्कैन होती है, माता रानी के सामने रखी जाती है, उसके बाद माता रानी का ध्यान लगाया जाता है। उस ध्यान में हमें पता चल जाता है कि बंदा सही है या गलत है। वो चीजें मैंने चेक कर ली। उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मेरे को टाइम लगा। अच्छा। वो चेक करने के बाद में मैंने बहन को बता दिया, बहन तेरा काम हो जाएगा, कम से कम देख 15 दिन का टाइम लगेगा, और जो तूने इच्छा रखी है ये संभोग की ये भी हो जाएगी। मैंने उसके बाद में दोनों का फोटो और नाम से उसी दिन रात्रि काल में वो लड़की के और लड़के के ऊपर संभोग वशीकरण का कार्य है वो मैंने स्टार्ट करवा दिया। वो जैसे ही कार्य मैंने स्टार्ट करवाया, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उस लड़की को, वो लड़का पहले तो मतलब नॉर्मली बात करता था, उसके बाद में वो बंदा उसके पास क्लोज में आने लगा। अच्छा। हाँ, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उन दोनों की बातचीत बढ़ने लगी, उन दोनों का फोन पे भी कनेक्शन हो गया। तो वो दोनों इतने मतलब देखो गुल मिल गए कि वो दोनों मतलब अलग ही नहीं होना चाह रहे हैं। अच्छा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लगभग 10 दिन हुआ ना, तो उन दोनों के बीच में फिजिकल की एक्टिविटी भी हो गई। अच्छा। हाँ जी। और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच में ये चीजें बढ़ती गई। और फिर उस बहन ने मेरे को बताया कि भैया आपने जो बोला था वो काम तो मेरा हो गया, लेकिन अभी मेरे को क्या है, इससे सच्चा वाला प्यार हो गया, एकदम पूरा कंफर्म हो गया मेरे को कि मेरे को इसी के साथ विवाह करना है। तो फिर मैंने उसको बताया अभी बहन तुम क्या चाहती। उसने बोला कि आप ऐसा करो कि ये लड़का मेरे लाइफ टाइम में कभी भी कहीं पे नहीं ना जाए। मैंने एक तो जो संभोग वशीकरण था वो कंप्लीट करवा दिया पूरा काम 15 दिन में, और फिर मैंने उस बहन के और वो जो लड़का था उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है वो बना के दे दिया, ताकि उन दोनों के लाइफ टाइम में भी कोई भी इश्यू ना आए। कोई भी इशू ना है। कोई भी देखो, हम जो भी कार्य करते हैं हम लाइफ टाइम के लिए करते हैं, क्योंकि आज कार्य कर देंगे, साल 2 साल के बाद में कोई इश्यू हो सकता है, तो वो हमें ही कंप्लेन करेगा कि ये काम करवाया था अभी ये हो गया। तो इसमें आपको लड़के और लड़की दोनों की फोटो चाहिए होती है, एक की फोटो से कम होती है? देखो, जिनको करवाना है और जिसके नाम से हो रहा है लगभग दोनों की ही लगती है। अगर बाई चांस ना हो तो नाम और पूरा जो सरनेम होता है वो दोनों चाहिए। अच्छा। नाम और फोटो है तो चलेगा, नहीं है तो नाम और सरनेम ये चलेगा, क्योंकि एक नाम के तो काफी सारे लोग होते हैं। सही बात। जी। तो मैंने इनके ऊपर एक तो संभोग वशीकरण क्रिया की थी, वो एक सुरक्षा कवच था। ये कार्य मैंने लगभग 22 दिन के अंदर अंदर पूरा कर दिया, और आज वो दोनों शादीशुदा हैं और शादी भी होगी, कोई भी इशू नहीं है, और अच्छे से एकदम जी रहे हैं। अच्छा। ये फ्रांस का केस है। फ्रांस का केस है। कोई जैसे आप, मैंने सुना है कि बहुत सारे तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो भूत प्रेतों से अपना काम करवाते हैं, तो क्या आप भी भूत प्रेतों से काम बिल्कुल कराते हैं। तो कोई आप भूत प्रेत आपके साथ भी है? बिल्कुल है। कौन कौन है आप? देखो, जैसे कि होता है, जैसे हम भी नॉर्मल इंसान है, जी हमारे में और आप में इतना ही फर्क है कि हमने सिद्धियां ले रखी है और आप अपना कार्य कर रहे हैं। जी। हमने सिद्धियां ले रखी है, उसके थ्रू हम काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे देख लो, हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लो कुछ भी मान लो, उससे हमारे से काम नहीं बन रहा है, उसमें अगले बंदे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस जो कंडीशन होती है ना, उसमें हम भूत प्रेत की सहायता लेते हैं। जैसे देख लो, कच्चा कलवा होता है, भूत प्रेत होते हैं, प्रेतराज होता है, इन चीजों को हमें सिद्ध करना पड़ता है। ये चीज अगर हम सिद्ध कर लेते हैं ना, तो इस संसार में कोई भी कार्य नहीं है जो हम कर नहीं सकते। कोई भी कार्य नहीं? कोई भी कार्य नहीं है। अच्छा। अगर हमने उसको सिद्ध कर लिया, लेकिन उसकी जो सिद्धि होती है ना, वो भी काफी मुश्किल से मिलती है। उसको एक बच्चा कैसे रखते हैं, जैसे हमारा कोई बच्चा होता है उसको हम कैसे ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार उसका रखना पड़ता है।
हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता है। हर वक्त तो नहीं, जैसे देख लो हम सुबह खाना खाते हैं, हाँ। दोपहर में खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, हाँ। 3 टाइम उसको भोजन और मदिरा का सेवन देना पड़ता है। अच्छा, तामसिक भोजन देना वही पड़ता सर, है। उस अच्छा। चीज को देना पड़ता है। अगर एक दिन ही हम भूल गए ना तो हाँ। दूसरे दिन हमारी कहानी खत्म है। कहानी का तो मतलब खत्म खत्म टोटल। अच्छा। हाँ, ये चीजें पावरफुल होती है और साथ ही में हानिकारक भी होती है। इन चीजों से हम सेफ्टी रखते हैं अपनी खुद की, और नॉर्मली इसको रखना चाहते हैं। और अब मेरे पास 3 तो कच्चे कलवे हैं। मेरे पास कच्चे कलवे भी सिद्ध किए हुए हैं और भूत प्रेत भी है, और प्रेत राज है उसको मैंने सिद्ध कर रखा है। अच्छा, हाँ जी, प्रेतराज को भी सिद्ध कर रखा है आपने? बिल्कुल कर रखा है। कोई भी कार्य नहीं होता ना, तो मैं सीधा उनको वहां पे भेजता हूँ। वो सारी सिचुएशन मेरे को बता देते हैं और वो वहीं पे कार्य कर देते हैं, और कार्य कर खत्म करके सीधा मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या ये जो आपने सिद्ध कर रखे हैं प्रेतराज या कच्चे कलवे, तो वो उसके पास पैसे भी ला सकते हैं? बिल्कुल अभी मैं कहूंगी यहाँ पे पैसे आ जाए तो आ जाएंगे? ऐसे तो देखो नहीं आ पाएंगे। अच्छा। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। हाँ। जो आप बता रहे हो कि मुझे किसी को पैसे चाहिए, हाँ। तो उस सिचुएशन में एक कार्य हो सकता है। हाँ। एक होता है वशीकरण, होता है कपड़ा वशीकरण। अच्छा, समझ लिया आपका। देखो कपड़ा वशीकरण में ऐसे होता है, मेरे पास एक केस आया था कपड़ा वशीकरण का, इधर राजस्थान के साइड से, ठीक है। उसमें एक लड़के ने मेरे को कॉल किया कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मेरी सैलरी है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस कंपनी में मेरे को थोड़ी पोस्ट ऊंची मिल जाए, और जो मेरा बॉस है उसके साथ मेरा मतलब सेटिंग हो जाए अच्छे से, और वो मेरे को काम अच्छा दे और मेरे को सैलरी भी अच्छा दे। तो उस सिचुएशन में उसने मेरे को कॉल किया, मैंने उसको सारी बात बता दी। उसने मेरे को बताया ये कार्य मैं कर रहा हूँ, ये ऑफिस है। मैंने कहा बॉस का फोटो भेज दो आप। फोटो भेजा, फिर मैंने सारी चीजें चेक की। लड़के की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। अच्छा। उसकी फाइनेंशियल इश्यू बहुत ज्यादा मतलब खराब हो चुकी थी। ठीक है। फिर उस बंदे को मैंने बताया कि जो तेरा बॉस है उसकी तू मुझे एक बार फोटो खींच के भेज दे। उसने लाइव फोटो मेरे को खींच के भेजा। फिर मैंने बोला कि अब देख तेरे को एक काम करना है। लगभग 1 महीने का मैंने उसको टाइम दिया। मैंने बोला तू अपने बॉस का कोई भी कपड़ा लेके आता, या तो शर्ट पैंट या फिर रुमाल, जो कोई भी उसने एक बार शरीर पे पहन लिया ना, वो चीज एक बार लेके आ जा। ठीक है। वो उसने लगभग 2 महीने में मेरे को एक चीज कपड़ा लाके दिया। शर्ट का ही था, फटा हुआ टुकड़ा था। उसने मेरे को बोला गुरुजी बहुत मुश्किलों से ये चीज लेके आया हूँ, अभी इससे काम करो और मेरे को जो चाहिए वो मुझे दिलाओ। फिर मैंने उसको बोल दिया अब इसमें देखो कपड़ा वशीकरण लगेगा। अच्छा। इस चीज को कम से कम 17 दिन का टाइम लगता है। 17 दिन का टाइम लगता है हाँ कपड़े वशीकरण जी। कपड़ा वशीकरण में क्या होता है, जैसे देखो किसी का भी कपड़ा ले आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, बातचीत, डेली का रूटीन, ये सब भी होना चाहिए। उसने मेरे को कपड़ा भेजा, मैंने उस कपड़े के ऊपर रात्रि काल में काम स्टार्ट करवाया। ठीक है। कार्य स्टार्ट करवाने के बाद में मैंने उसको बोला 17 दिन का टाइम लगेगा, तू 5 दिन बस 7 दिन बस वेट कर ले। उसने वेट किया। वो 7वें दिन मेरे को कॉल करके क्या बोलता है कि गुरुजी पहले तो मेरी अपने बॉस के साथ बोलचाल भी नहीं थी इतनी, लेकिन वो आता था, वो इग्नोर करके चला जाता, स्टाफ को स्टाफ की तरफ समझता था। लेकिन कोई होता है स्टाफ को अपना परिवार समझता है। वो पहले बोलता है कि मेरे को इग्नोर कर जाता था, ऐसे ही हर कुछ बोल जाता था, मुंह से गलत भी बोल देता था। लेकिन अभी 7 दिन आपको कार्य करते हुए, और अभी ये मेरे को मतलब अच्छे से बात कर रहा है। मेरे को कोई काम अगर मैं गलती कर देता हूँ तो मेरे को अच्छे से भी समझाता ही है, लेकिन पहले तो सीधा गलत ही बोल देता था। मैंने बोला अभी 7 ही दिन हुए, 10 दिन और रुक जाओ, सब कुछ हो जाएगा। फिर जैसे ही धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ा, तो वो लड़के के जो लड़का था और जो मैंने वो बॉस था, उसके बीच में मतलब बातचीत एकदम अच्छी हो गई। वो उसको अपने बेटे की तरह समझने लगा। और धीरे धीरे करते 17 दिन से पहले पहले उस जो बॉस था उसने उसको वहां से जहाँ पे वो नौकरी कर रहा था उससे उठा के उसको लगभग मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचा दिया। अच्छा। हाँ जी, इसमें मैंने कपड़ा वशीकरण होता है तो इस चीज का यूज नहीं था। जैसे आपने बताया कि वो मैनेजर की पोस्ट पहुंच गया, तो ऐसा भी तो होना चाहिए कि उसमें इतनी काबिलियत भी तो होनी चाहिए उस इंसान नहीं की कि उस देखो पोस्ट तक पहुंचे। बंदे के अंदर काबिलियत थी, लेकिन अच्छा। जो वहां का जो बॉस था ना, हाँ। उसको सोना परखने की जो नजर नहीं थी। वो सोने को लोहा समझता है और लोहे को सोना समझता है। जैसे आजकल मैंने जगह कोई भी कंपनी होती है उसमें आपको जो आदमी होता है वो कम मिलेगा, और जो लड़की होती है वो ज्यादा मिलेगा। समझ गया? इसी प्रकार से था, वो सिर्फ लड़कियों को नौकरी देता था और जो लड़के आते उसको नीचे की पोस्ट पे रखता था। अच्छा। उस बंदे के अंदर काबिलियत थी पूरी, तभी मैंने ये काम किया। मैंने फोटो मंगवा के ये चीजें चेक की थी, तेरे अंदर कोई काबिलियत है या फिर ऐसे ही तू अब पैसा कमाना था, इससे तो पॉसिबल नहीं है ना। चीजें पहले देखनी पड़ती है तभी करनी पड़ती है। तो मैंने उसका काम कंप्लीट करवा दिया। कपड़ा वशीकरण इसमें लिया, 17 दिन का मेरे को उसमें टाइम लगा था। अच्छा। और जैसे कोई भूत प्रेत का केस आप बताना चाहेंगे, भूतों का कोई केस आया हो, किसी के ऊपर भूत आ गया या प्रेत आ गया और वो आपने हटाया हो? बिल्कुल किया जी है। बताइए।
देखो एक केस आया था मेरे पास में, बाहर से आया था, लंदन से। हाँ एक लड़की थी इंडिया की थी, और एक जो औरत थी वो भी इंडिया की थी। हाँ वो दोनों वहां पे रहते थे, मतलब साथ ही में इंडिया से गए थे। हाँ ठीक है, हाँ। वो दोनों साथ ही में काम करते थे, एक कंपनी, सेम ही कंपनी थी, उसमें कार्य करते थे। उन दोनों का मतलब वो बातचीत, पहले जब इंडिया से गए तब तो अच्छा था, लेकिन वहां पे क्या है, वो लड़की थी, उसकी पोस्ट थोड़ी ऊंची थी, और जो वो औरत थी उसकी पोस्ट थोड़ी नीची थी। ठीक है, तो धीरे मतलब एक बार तो दोनों नॉर्मल, में जेलसी होने लगी। हाँ हाँ, जलन होने लगी दोनों के अंदर। ठीक है। वो जो औरत थी वो देखो इन्हीं चीजों में कार्य थी। पहले वो इसी चीज कार्य करती थी, जैसे उतारा करना हो, किसी के ऊपर नजर लगाना हो, नजर हटाना हो, इन चीजों का कार्य करती थी। फिर वो बाहर चली गई। वो लड़की से धीरे धीरे क्या पूरी तरह जलने लगी कि आए हम दोनों साथी में हैं, लेकिन अभी तो ये इतना रुपया कमा रही है, मैं इतना रुपया कमा रही हूँ। आजकल क्या तो लोग एक दूसरे से जल जाते हैं। हाँ, कि ये ऐसी तरक्की कैसे कर रहा है, मैं यहीं पे हूँ, वो कहाँ जा रहा है। तो उस लड़की जो औरत थी, उस लड़की के ऊपर कुछ काम करवाना कोशिश किया। उस लड़की के ऊपर सबसे पहले तो भूत प्रेत का साया डलवा दिया। किसी तांत्रिक से ही हाँ किया हाँ, उसने। किसी तांत्रिक से या फिर मौलाना से, इतना तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर वो साया डलवा दिया। वो साया डलवाने के बाद में क्या है, लड़की के ऊपर अलग अलग हरकतें होने लगी। पहले तो लड़की जैसे थी, उसका शरीर में पूरी कमजोरी आ गई। दूसरा, उसके खून में कमी हो गई, वो एकदम बेड पे आ गई पूरी तरीके से। उसका जो एक बॉयफ्रेंड था वो भी उससे काफी परेशान हो गया था, वो भी उसको छोड़ के चला गया कि ये तो अभी मरने वाली है, इसके साथ मैं क्या करूंगा। फिर उस लड़की ने पता नहीं मेरे से कैसा कांटेक्ट बना। कांटेक्ट कभी नहीं बनता, ऊपर वाला दो तार जोड़ता है ना, तभी कनेक्शन बनता है। उसने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे को बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हम दोनों इंडिया से हैं और आप भी इंडिया से ही हो। तो मैंने उनको बताया, वो अब प्रॉब्लम बताओ वो क्या है। उसने मेरे को बताया कि मैं इतने टाइम पहले यहाँ पे आई थी और मैं ये काम करती हूँ, तो अभी इतने टाइम से मेरे बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। मेरे जो साथ में थे सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है, इन्हें आपको लास्ट 2 मिनट से कॉल किया है। तो मैंने पूछा कि आप अकेले गए थे या कोई और भी था। तो उसने मेरे को बताया कि मेरे पास ही की एक औरत थी, वो आई है मेरे पास में, हम दोनों एक ही जगह पे जॉब करते हैं। फिर उसने मेरे को बताया, मेरी थोड़ी पोस्ट ऊंची है और वो औरत है उसकी थोड़ी नीची पोस्ट है। मैंने उसका फोटो मंगा लिया वहाँ का, उसने मेरे को फोटो भेज दिया। मैंने उसको सीधी सी बात चेक करने के बाद में बताया, बहन तेरे ऊपर ये काम करवाने वाली ये औरत ही है। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं ना, जिसकी भी फोटो मंगवाते हैं और जो भी कार्य कोई करवा देता है, तो वो चीजें हमें जोत में साफ नजर आती है। जो जोत जलती है ना माता रानी की, जोत, अच्छा माता रानी की जोत, माता की रात की फोटो होती है, फोटो के सामने जोत जलाते हैं और सामने ही हम बैठ जाते हैं। तो जैसे माता रानी का ध्यान लगाते हैं, वो जो भी कंडीशन होती है ना, वो सारी की सारी जोत के अंदर नजर आ जाती है। अच्छा, तो जोत की क्या शेप बदल जाती है, क्या होता है? जोत के अंदर जैसे टीवी में पिक्चर कैसे दिखती अच्छा, है, ऐसे दिखने लगता है उसमें? बिल्कुल दिखता है, लेकिन वो माता रानी की सिद्धि लेनी पड़ती सिद्धि है। लेनी पड़ती है। हाँ। आपने किस माता रानी की सिद्धि? मैंने कामाख्या माँ की ले रखी है। कामाख्या माँ भी सिद्धि रखी है। तो कामाख्या माँ को ऐसा भी सुना है मैंने कि महाकाली का भी स्वरूप माना जाता है। बिल्कुल माना था। कामाख्या माँ ही महाकाली। देखो माता रानी जो सारी है बहुत सारी है, इनकी तो सिद्धियां लेते रहते हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन सिद्धियां कभी कंप्लीट नहीं होगी। जी जी। तो मैंने उन बहन का काम चेक किया, उसको मैंने बता दी बहन कार्य करवाने वाली यही है। और मैंने उसको बहन को ऐसी ऐसी चीजें बता दी कि बहन तेरे कपड़े पे कभी भी लाल खून आया हो, या फिर तेरे बेड के नीचे कोई नींबू मिला हो, या फिर मोली के धागे से बंधी हुई कोई कील मिली हो, या फिर तेरे बाल जैसे होते ना टूटते हैं, जैसे बाल तोड़े हुए हैं वो अभी यहाँ पे पड़े हैं और शाम को या कल देखेंगे तो बाल वहां पे नहीं है। बोली ऐसी सारी एक्टिविटी मेरे साथ हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया है। आजकल जनरेशन अलग है, विश्वास नहीं करते हैं, जब उल्टी पड़ती है ना तब देखते हैं। तो मैंने उसको बताया कि बहन देखो प्रॉब्लम है, तेरे ऊपर कोई प्रेत छोड़ा गया है। अच्छा जी, तेरे ऊपर बहन कोई चुड़ैल छोड़ी गई है और वो तेरे शरीर को पूरा खत्म कर रही है। और वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ भी कम करवा दिया, उसका जो रिलेशन था वो भी कम करवा दिया, और जो अपने यहाँ इंडिया में घर वाले थे वो वहां पे उसको पैसे कमा के यहाँ पे बेच दी थी, वो भी उसका बंद हो गया, उसका धंधा एकदम पूरा बंद हो गया, वो देख लो एकदम पूरा बेड पे आ गई। तो मैंने फिर अपना जो प्रेतराज है सिद्ध किया हुआ उसको वहां पे सीधा भेजा। मैंने वहां पे पूरा काम चेक करवा लिया, एकदम चुड़ैल थी एक। फिर मैंने यहाँ पे क्या है उसको हाजिर करवाया यहाँ पे। हाजिर करवाने के बाद में मैंने उसको पहले तो ये पूछा किसने भेजा है, उसने मेरे को नाम बता दिया, लेकिन हम जो कार्य करवाते ना उसको हम नाम नहीं बताते क्योंकि इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मैंने चेक कर लिया सारी चीजें, फिर उसको बता दी कि बहन करवाने वाली यही है, पूरा पूरा यकीन कर ले यही है, लेकिन मैं तेरे को नाम नहीं बता सकता। उसने बोला अभी क्या करना भैया मुझे ये बता दो। मैंने उसको बोला देखो बहन जो भी चीज तेरे ऊपर है उसको साइड हटाना पड़ेगा, और जो तेरा रिश्ता खराब हुआ ना वो भी तेरा सही कर दूंगा।
तो मैंने उस चीज को हाजिर करवाया सामने। उसकी जो इच्छा थी पहले तो वो पूछी कि किसने छोड़ा, उसने मेरे को बताया। फिर मैंने जो लास्ट इच्छा होती है, उस लास्ट इच्छा पूछने के बाद में हम उसको वचनों से बांधना पड़ता है। जो चीज होती है ना, उसको वचनों से बांधना पड़ता है। इससे हम, जैसे हम बोतल में कैद कर लेते हैं, अगर हम उसको बोतल के अंदर कैद करके उसको जमीन में गाड़ देंगे ना, तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। किसका वंश खत्म हो जाएगा? हमारा तांत्रिकों का? हाँ, जो तांत्रिक कर रहा है, गाड़ रहा है, उसका वंश खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अच्छा। जब वो उसको बोतल के अंदर हम कैद करते हैं ना, तब उसकी इच्छा हमें पूछनी पड़ती है। वो बोल देती है भाई मेरी ये इच्छा है, ये पूरी कर दो, मैं यहाँ से मोक्ष मिल जाएगा मेरे को। ठीक है। तो अगर हम पहले तो बोल देते हैं हाँ तेरी ये इच्छा पूरी कर देंगे, अगर बोतल के अंदर डालने के बाद हम उसकी इच्छा नहीं पूरी करते ना, हमारी कहानी खत्म हो जाती है पूरी। अच्छा, ऐसा भी है। और बहुत सारे तांत्रिक मैंने ये भी सुने हैं ना कि ये बोतल में कैद करके प्रेत वगैरह को बहुत कुछ जगह में छोड़ के आते हैं। हाँ। तो वो कब करते हैं? वो देखो बोतल में कैद मैंने उसको किया, चुड़ैल को, उसकी जो भी इच्छा थी वो मैंने पूरी करवा दी। पूरी करवाने के बाद में उसको वहां से लगभग बहुत दूर जाके मैंने छोड़ दिया। अच्छा। हाँ। और जैसे गाड़ना, गाड़ते कम? गाड़ते देखो, गाड़ते तो ये बहुत कम कंडीशन में होता है। और लगभग जैसे अघोरी होते हैं, तो अघोरी को तो कोई परिवार नहीं होता है, बहुत सारे लोग। अघोरी होते हैं, वो ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन हमारा तांत्रिक, हमारा परिवार वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा। हम अपनी चीजों को देख के चलते हैं। हमारा जो नियम है, रूल है, वो हम रूल से ही काम करते हैं। हाँ जी। तो मैंने उसको कैद करके वहां से काफी दूर ले जाके छोड़ दिया, और मंत्रों से उसका मुंह है ना पूरा बंद कर दिया, अच्छा। कि इसके बारे में तेरे को सोचना भी नहीं है। हाँ जी। जैसे आपने अभी बताया कि चुड़ैल आई थी इसके ऊपर, तो चुड़ैल थोड़ी सी मैं जानना चाहूंगी, चुड़ैल ये कौन है, कौन होती है ये? चुड़ैल होती है वो औरत का ही रूप होती है। अच्छा। जिसे उसका जो रूप होता है ना, वो अच्छा होता है, श्रृंगार रूप होता है पूरा। अच्छा, मतलब हाँ। श्रृंगार के। अबे मतलब जैसे किसी के ऊपर चुड़ैल आ रखी है, तो उसको क्या वो सपने में दिखाई देती है या क्या होता है? उसके ऊपर पहले तो असर करती है, और उसके देख लो, जैसे किसी के ऊपर, मतलब आपके ऊपर चुड़ैल आ रखी है, पहले तो देखो आपको नॉर्मली दर्शन देगी वो। दर्शन देवी कैसे? देवी की तरह? नहीं, ऐसे नहीं, जैसे वो आपको दिखेगी नॉर्मली। जैसे देख लो, अभी आप मेरे सामने देख रहे हो, अचानक से वहां से कुछ जाएगा। अच्छा। हाँ, तो लड़की के रूप में दिखेगी? बिल्कुल। अच्छा। अभी आमने सामने देख रहे हो, अभी इधर से जाएगा, कभी इधर से जाएगा, कभी आपके घर में कुछ एक्टिविटी होगी नॉर्मली, या फिर आपके बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कोई निशान वगैरह आना बॉडी के ऊपर? बिल्कुल हो सकता है, अच्छा। कुछ भी चीज हो सकती है, ब्लड वगैरह भी आ सकता है, कुछ ब्लड चीजें पे आ सकता है? कपड़ों पे आएगा आपके। कपड़ों पे आ सकता है? ज्यादा आ सकते हैं अचानक से? बिल्कुल। जैसे घर में भी कहीं दाग धब्बे खून के ऐसे ये दिखते हैं? वो आपको ही दिखेंगे, आपके फैमिली मेंबर को किसी को नहीं दिखेगी, मतलब जिसके ऊपर वो रखा है उसी को नजर आएगा। अच्छा। हाँ, आपको वो दिखेगी, हाँ। मुझे नहीं दिखेगी। ऐसे होता है ये चीजें। चुड़ैल होती है, उसका मतलब सही रूप होता है, एकदम औरत की जैसे होता है, श्रृंगार वगैरह भी करती है। अगर वो किसी के ऊपर आ जाती है ना, तो उस औरत को, जैसे वो मान लो औरत श्रृंगार पहले नहीं करती है, उसको श्रृंगार करने का शौक चढ़ जाएगा पूरा। लाल साड़ी पहनना, लाल कपड़े पहनना, सारा मेकअप वगैरह, सारा जो भी करवाना। अच्छा, जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है आ रहा हाँ, है तो रेड का एकदम अच्छा उसके होता है। रहेगी, और मतलब हाँ हाँ, मीठा वगैरह जैसे होता है, खाना वगैरह सारा। अच्छा। चुड़ैल का ये रूप होता है। हाँ जी। जैसे रामलाल जी, मैं आजकल देख रही हूँ कि वशीकरण बहुत ज्यादा अभी इस वक्त बहुत ज्यादा चलन में है। किसी बॉयफ्रेंड से नहीं बन रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या पता नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ नहीं बन रही है, रिलेशन की बहुत ज्यादा इशू लोगों को हो रहे हैं आजकल, किसी की डिवोर्स तक नौबत पहुंच रही है। तो इन चीजों को सही करने के लिए वशीकरण में कोई ऐसा उपाय है जो आदमी घर पे कर ले और ये चीजें ठीक होगा? बिल्कुल हो सकता है। राइट। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे 100% वशीकरण होगा। अच्छा। सबसे पहले जिसको वशीकरण करना है, उसको अपने हाथ पे लड़की का नाम लिखना है या लड़के का नाम लिखना है। हाँ। उसके बाद में 2 प्लस के निशान लगाने हैं। हाथ में लिखना है? हाँ, नाम पर उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में? सीधे हाथ में लिख लो आप। अच्छा। सीधे हाथ में पहले नाम लिख लो, उसके बाद में प्लस का 2 निशान लगा लो। उसके बाद में दूसरे हाथ में अपना लड़की का फोटो निकाल लो, अच्छा। और फोटो निकाल के दोनों हाथ को सामने रखते हुए एक उपमंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते कामदेवाय। अमुक, अमुक की जगह लड़की का या लड़के का नाम लेना, वश्यम पुरु स्वाहा। ये मंत्र 21 बार बोल लो, और ये कार्य शनिवार या फिर मंगलवार की रात्रि को 11 बजे से 12 बजे के बीच में कर लेना। 11 दिन के अंदर अंदर वशीकरण कंप्लीट हो जाएगा उसका। अच्छा। हाँ। वशीकरण कंप्लीट हो 11 दिन के 11 दिन के अंदर अंदर उनका पैसा खुल जाएगा? बिल्कुल। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो लड़ाइयाँ चल रही है, कुछ भी हो, सारा का सारा कंट्रोल हो जाए 11 दिन के अंदर अंदर। डिवोर्स तक नौबत पहुंच गई, वो भी? चाहे डिवोर्स हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई डिवोर्स दिक्कत देना है? 11 दिन के अंदर अंदर उसको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब डिवोर्स हो गया, वो रोका जा सकता है इससे? हो गया ना, तो उनका वापस मेल हो जाएगा, संपर्क बन जाएगा उनका। आपका संबंध में बिल्कुल बन जाएगा। 11 दिन का टाइम लगेगा इसको। वो तब बड़ा टूट का। मैम, और कोई आप उपाय बताना चाहे हमारी ऑडियंस को जो
तंत्र बाधा या भूत प्रेत की बाधा से बचा जा सके उससे? देखो तंत्र तंत्र से तो ऐसे है, जैसे मान लो कोई किसी के ऊपर तंत्र हो जाता है जी जी। या फिर उससे बचने के लिए देखो सीधा सा उपाय है, अपना पहले तो टाइमिंग सही रखे घर पे आने जाने का, ठीक है। और लड़कियों के लिए एक बात बोलूंगा, अपने बाल खोल के ना जाएं, या फिर कोई शादी में जाएं तो मीठा खा के पीछे से आवाज ना लगाए, या फिर किसी पीपल के मतलब लोग बोलते हैं ना वहां पे डर होता है, वहां पे कभी डर नहीं होता है। चौराहे के ऊपर से अगर निकले तो फिर या तो पीछे से आवाज ना निकले या फिर चौराहे के बीच से ना निकले, तो तंत्र विद्या कभी नहीं लगेगी, मंदिर में काम ही नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं करेगा। हम अपने हिसाब से चलेंगे ना, कभी कोई चीज परेशान नहीं करती। हम उस चीज को ललकारते हैं कि ये चीज नहीं होती है, तब वो चीज हमें वापस ललकारती है। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि चौराहे से नहीं निकले, ये बहुत सारे लोग हैं कि क्रियाएं कर करके चौराहे पे रख जाती है। किसी के ऊपर से उतारा निकाल जाता है, ये चीजें वहीं पे रखी जाती है। अगर कोई उससे टच करके निकलेगा ना, तो जिसके ऊपर से वो उतारा निकाला गया और वो जो अभी टच करके दिया वो उसके पीछे लग जाएगी, उसके पीछे चिपक देंगे। उसके पीछे चिपक जाएगी, फिर उसको भी कुछ करवाना पड़ेगा। इसको भी फिर अपने ऊपर उसका काट करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अच्छा। विद्याएं होती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। तो सारा तंत्र ये कभी खत्म नहीं होता, ये एक दूसरे से लगते रहते हैं। तो ये तांत्रिक और ये सब लोग चौराहे पर क्यों रुपाते हैं फिर ऐसे सामान? Yes, बहुत करने वाले वहीं पे होती है। क्यों रखते हैं चौराहे? देखो इसका रीजन ये है, जो मेन जो शक्तियां होती है, जैसे गली मोहल्ले में मतलब शहर में जो मेन चीजें होती है ना, जैसे किसी से भूत निकालते हैं या फिर कोई चीज तंत्र निकालते हैं या फिर उतारा निकालते हैं, ये चीज चौराहे पे ही रखी जाती है, या फिर शमशान घाट के अंदर उस चीजों को बांध के, या फिर जो भी चीज है उसको नारियल के अंदर, बोतल के अंदर, कुछ भी चीज के अंदर लेके घुसा के फिर उसको शमशान घाट में गाड़ा जाता है। शमशान घाट में अगर उसको गाड़ दिया ना, फिर वो जो भूत प्रेत बाधा जो भी है वो कभी भी उस सीमा से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन वो काफी कम की जाती है, क्योंकि इन चीजों में देखो काफी सारी परेशानी आ जाती है जो करता है, क्योंकि वचनों के द्वारा बांधना पड़ता है और बंधे हुए आदमी को वो काम करना पड़ता है। नहीं तो हमें ये भी तो है रामनाथ जी की चौराहे पर तो इतने सारे लोग गुजरते हैं, तो ये भी तो देखना चाहिए तांत्रिकों को कि चौराहे पर ऐसी चीजें ना करें कि किसी और को इफेक्ट हो। देखो ये चीज तो चौराहे के ऊपर ही छोड़ी जाती है। अच्छा। या तो चौराहे के ऊपर छोड़ी जाती है, या फिर कोई देखो पुराना वृक्ष हो नहीं खंडित हुआ उसके ऊपर छोड़ी जा सकती है। अच्छा, लेकिन कर सकते हाँ, वृक्ष पे कर सकते हैं, खंडित हुए वृक्ष। अच्छा। हाँ जी, लेकिन लगभग होता है वो चौराहे के ऊपर ही होता है। चौराहे के ऊपर ही वहां पे चीजें बांधी जाती है। बांधने के बाद में अब जो भी है उसको अपने हिसाब से चलना चाहिए। अब कोई भी इस चीज को नहीं मानता वो तो उसके पीछे लगेगी, अपने हिसाब से चलो, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अच्छा। तो जिस किसी को भी अगर तंत्र बाधा या भूत प्रेत की बाधा अगर ऐसी समस्या हो रही है, या किसी को वशीकरण करवाना है, अपने पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका रिलेशन खराब चल रहा है, तो रामलाल जी से कनेक्ट कर सकता है। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रामलाल जी बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।